Hello friends, welcome to Make My Exam. I am Sajid Aman Khan, an English trainer. Once again I am here to teach you noun. Look at noun, but before taking the initiatives I would like to ask you a question. I hope you will answer. Look at this part. आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है. इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? ओके, आपको ये पता हो जाए कि आप नाउन क्यों पढ़ रहे हो. देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. द सेकंड क्वेश्चन इज ही was advised to take care of his health. Look at the both sentences. The first sentence, here there is an error. The second sentence, this one, advised. ओके आप चूँकि नाउन पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चला नाउन कहते किसे हैं. ये तो पता ही हो आपको कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, राइट. लेकिन नाउन पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है. देखो एक वर्ड है एडवाइस एंड द सेकंड वन इज एडवाइस. हियर एडवाइस, ADVICE, दिस वर्ड इज ए नाउन. सलाह, इन हिंदी वी कैन से सलाह. एडवाइस, ADVIAC, इट मीन्स verb, सलाह देना. okay, here ed is used, means third form of the verb. So here there is an error, we have to use advise, ADVISED. Look at the first sentence. Here this one IAC, here the word advise is a verb, but here it should be used practice. Practice is a noun, ICE. okay, practice means अभ्यास और TISE है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना. okay, the word should be used according to the sense of sentence, otherwise the sentence will be wrong. okay, let's take one more example. He has committed a thefthood. देखो he has committed a thefthood. मैं आपको ये बता दूं कि here the word thief is a noun. okay, this is called common noun or theft. This one is abstract noun. okay, according to the sense of sentence, here you have to use theft rather than thefthood. He has committed a theft. A theft means चोरी. Here the word theft means burglary. okay, and synonym theft या burglary. तो देखो मैं आपको बताऊं कि नाउन आप कैसे पहचानोगे. Look at some suffixes. Here there are some suffixes. okay, and they are NESS, TY, ETY, ITY, ION, SION, MENT, ship, होड. ओके, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये सफिक्सेस हों तो वो वर्ड नाउन की तरह यूज़ किया जाता. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल हियर द वर्ड इज लोन. इफ़ यू ऐड नेस देन इट विल बिकम ओके द लोनलीनेस. लोन का आपने नाउन क्या बनाया? लोनलीनेस. इफ़ आई यूज़ बिजी, if by adding ness
the word will become busyness, right? Busyness, laziness, craziness. Okay, see here, ty, ety, ity. If you use certainty, ability, agility, possibility, regularity, punctuality, okay, तो ये सारे वर्ड क्या बन जाएंगे? वो नाउन. यू मस्ट नो द डिफरेंस. इफ यू यूज atrocious, see, atrocious and atrocity. Atrocious, this word is adjective. आपको मैंने बताया था ये atrocious adjective है और ये क्या है? noun. ओके, अब देखना कि सेंटेंस में किसका यूज किस तरह किया जा रहा है. एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार, एट्रोसियस मीन्स अत्याचारी. If I write a sentence, the important of English is known to everyone. देखो इस पार्ट में एरर है. Here important is an adjective and the sentence says महत. Okay, we have to use importance. What makes difference? अगर कोई वर्ड टी से एंड हो तो वो एडजेक्टिव होता और टी हटाकर उसमें लगा दो ANCE. इट मीन्स आपको यहाँ पे ऐड कर लो ANCE और ENCE. अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो वर्ड क्या बन जाता? नाउन. यू हैव टू रिमेंबर इट. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट एलिगेंट, दिस इज नॉट अ नाउन. हियर दिस वन इज एडजेक्टिव. इसका जब नाउन आप बनाओ तो ये क्या बन जाएगा? एलिगेंस. सिमिलरली इग्नोरेंट, इसका बनाओ तो ये वर्ड हो जाएगा इग्नोरेंस. पोटेंट, पोटेंस. इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस. रिलक्टेंट, रिलक्टेंस. देखो अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी जानते, फॉर एन एग्जाम्पल ये वर्ड है रिलक्टेंट. फॉर अ मिनट अगर आप इसका मीनिंग नहीं पता कि रिलक्टेंट कहते किसे हैं तो इतना तो ज़रूर समझ सकते हो कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. देखो रिलक्टेंस के लास्ट में क्या है? ANCE. ये सफिक्स है. ओके, और ANCE जब किसी वर्ड के लास्ट में लगा दो तो वो बन जाता है नाउन. राइट. रिलक्टेंट का मीनिंग होता है क्या? अनविलिंग. तो इसका नाउन क्या बन जाएगा? अनविलिंगनेस. ओके. पोटेंट मीन्स मर्द, अ पर्सन हु इज एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. ओके, इट्स कॉल्ड पोटेंट. पोटेंट मीन्स मर्द, पोटेंस मीन्स मर्दानगी. इम्पोर्टेंट, अ मैन हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट, नामर्द, और ये नामर्दानगी. रिलक्टेंट, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस. इसी तरह से और भी वर्ड हैं. ION, इफ वी से ऐड, एडिशन. ओके, डिवाइड, डिवीजन, डिसाइड, डिसीजन, सारे नाउन बनते चले जाएंगे वर्ड. मेंट से भी आप बना सकते हो. देखो वर्ड है रिच. आई होप यू विल टेक इंटरेस्ट. देखो रिच जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है. ट्राई टू लर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इफ यू ऐड एनरिच, अब देखो ये वर्ड क्या बन गया? वर्ब. एनरिच मीन्स मेक समथिंग रिच, मेक समथिंग रिच. एनरिच मीन्स मेक समथिंग रिच. ओके, फॉर एग्जाम्पल, you know, Iran is enriching uranium, and by adding ment the word will become noun. Okay,
देखो इस वर्ड के लास्ट में मैंने क्या लगाया, मेंट, MENT। इससे आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वर्ड क्या है, नाउन। ओके, मेंट मीन्स स्टेट ऑफ, अवस्था। द स्टेट ऑफ इनरिचिंग समथिंग इज कॉल्ड इनरिचमेंट। सिमिलरली अगर मैं लिखूं लार्ज, तो क्या आप बता सकते हो? देखो लार्ज का अगर वर्ब बनाओगे तो बन जाएगा इनलार्ज, जब नाउन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इनलार्जमेंट। ओके, हियर लार्ज इज एडजेक्टिव, enlarge is a verb and enlargement is a noun। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जो देखो, if I write here ease, do you know the meaning of ease? Ease means to make something easy. Ease means to make something easy. If I say easy, here ease is a verb, easy is adjective, and easement is a noun. Okay, easement is a noun. If I say easy going, ease oneself, see how it is used. If I say at ease, means comfortable। देखो वर्ड है, आप इसको वर्ब की तरह भी यूज करना सीखो, एडजेक्टिव की तरह भी, नाउन और easy। लाइफ इज easy going, try to ease yourself, ease yourself, ease myself, I eased myself। okay, if you have any problem, anxiety, then don't worry, I'll try to ease your problem। to ease your problem, here it is used as a verb। If I say light, क्या आप लाइट का नाउन बना सकते हो? लाइट, इसमें लगा दो आप enlightened, then this word is a verb। If I say enlightenment, meant, here meant is suffix और ये वर्ड क्या बन गया, नाउन। लाइट, enlighten, प्रकाश डालना, रोशनी देना, enlightenment ज्ञान। महात्मा बुद्धा, गौतम बुद्धा got enlightenment under the fig tree। Here the word is anxious, this word is an adjective। इसका नाउन क्या बनाएंगे, एंग्जाइटी। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इस वर्ड का सिनोनिम बताओ, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट। ओके, और अगर पूछ दिया जाए इसका नाउन बनाकर, एक्विटल। अब पूछा जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसके नाउन फॉर्म को भी याद रखो, ये एब्सोल्यूशन और एक्सोनरेशन। तो अगर नाउन बनाना सीख जाओगे आप, तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। एक्विट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम लीगल चार्ज। इसका अपोजिट अगर हम बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, एक्विट का अपोजिट क्या होता, कन्विक्ट। तो हियर कन्विक्ट इज अ वर्ब, एक्विट इज अ वर्ब, and acquittal is a noun, absolve is a verb, and this word is a noun, right? Similarly, exonerate is a verb and exoneration is a noun। convict is a verb and conviction is a noun। okay, here is a question, Aurangzeb bigotism caused, Aurangzeb's bigotism caused a severe harm
to the Mughal dynasty. आप बताओ इस सेंटेंस में किसी पार्ट में एरर है? Aurangzeb's bigotism caused a severe harm to the Mughal dynasty. Okay. So first try to learn this word. Here the word is bigoted. Okay. Bigoted means dogmatic. Bigoted, dogmatic, religionist, racist, jingoist, कट्टर. ओके अब जो ये वर्ड हैं ये क्या है? एडजेक्टिव. तो इसका नाउन जानने की ज़रूरत है. द नाउन फॉर्म इज बिगोट्री. बिगोटेड इज एडजेक्टिव एंड बिगोट्री इज अ नाउन. ओके अब हियर द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस bigotry should be used in place of bigotism. Okay. Aurangzeb's bigotry, औरंगजेब की कट्टरपंथी caused a severe harm to the Mughal dynasty. तो इस तरह से सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस सेंटेंस के सेंस के अनुसार आपको बताना होता है कि वो सेंटेंस में वो क्या है. कई बार क्वेश्चंस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आते एक वर्ड बोल्ड किया होता और पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैसेज उस वर्ड का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बताओ. तो उसके लिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होगा कि वो वर्ड किस तरह यूज़ हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर किसी पैसेज में यूज़ हुआ है ये लीटर, तो लीटर का मीनिंग क्या होता? अगर लीटर को आप वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो कुछ डिफरेंट मीनिंग है और नाउन की तरह यूज़ करो तो कुछ डिफरेंट मीनिंग है. अब ये सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वो वर्ड किस तरह यूज़ हुआ है. लीटर अगर हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो डोंट लीटर दिस प्लेस, इस जगह को गंदा ना करो. लेकिन इसको अगर हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अ लीटर ऑफ पप्पीज़. पप्पीज़ पिल्ले, इनके झुंड को इसका कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या कहलाता? लीटर. और एक लीटर का क्या होता है? मेक द प्लेस डर्टी. तो लीटर का मीनिंग गंदा करना भी होता है और लीटर का मीनिंग झुंड भी होता है. ठीक है. अब ये आपको देखना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि वो पैसेज में से ये वर्ड किस तरह यूज़ हुआ है, वर्ब की तरह यूज़ हुआ है या नाउन की तरह यूज़ हुआ है. ओके. इसी तरह एक वर्ड देखो, एक वर्ड है क्वैक. अब क्वैक का मीनिंग समझो. क्वैक का यूज़ हम वर्ब की तरह भी करते हैं और नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं. मैं बोलूँ माई फ्रेंड इज अ क्वैक. तो हियर क्वैक इज यूज्ड एज ए नाउन. तो क्वैक किसे कहते हैं? अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी डिग्री बट क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर. मीन्स इन सिंपल क्वैक मीन्स फेक डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, नकली डॉक्टर. और एक क्वैक किसे कहते हैं? द डक क्वैक्स, द साउंड ऑफ अ डक इज कॉल्ड क्वैक. ओके. द डक इज क्वैकिंग मीन्स हियर इट इज यूज्ड एज अ वर्ब. तो इसी तरह से जो कई सफिक्सेस है वर्ड आपको सीखना कहाँ पे किस वर्ड को हम किस तरह यूज़ करेंगे. देखो एक वर्ड है ये सी. सी मीन्स आप सभी जानते हो देखना. तो हियर सी इज़ अ वर्ब, लेकिन जब इसका नाउन बनाते तो क्या हो जाएगा? साइट. इफ आई से बिलोंग, बिलोंग इज अ वर्ब बट बिलोंगिंग्स इज अ. तो you will have to have information, okay, different use of this word. If I ask you she क्या ये सेंटेंस सही है? She believes in God. तो देखो you must know the difference between believe and believe. Here this word is a verb and this word is a noun. After subject verb should be used. Subject के बाद verb का use किया जाता. The subject is
शी, तो हमें यहाँ पे क्या लेना, शी बिलीव्स। इसी तरह देखो ये वर्ड है PROV, प्रूफ एंड प्रूफ। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस यू हैव टू यूज। अगर सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करें तो ये वर्ब की तरह यूज करो, और अगर नाउन का यूज हो तो इफ आई आस्क डू यू हैव एनी, डू यू हैव एनी, now you please tell me which word should be used. Do you have any proof? But if I say I proved that I was right. ओके, तो यू मस्ट नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वर्ड को हम किस नाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं और प्रोनाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं। अब देखो, ये तो मैं आपको नाउन पहचानना सिखाया। इसी तरह नाउन के कुछ काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ ए नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। द फर्स्ट वन इज proper noun, second one is common noun, and collective noun, material noun, and abstract noun। ये 5 प्रकार हैं नाउन के। The first one is proper noun, common noun, and collective noun. There are 5 kinds of a noun, and this is further divided into 2 parts: proper, common, and collective. This is called countable noun, and this one is uncountable noun. Countable noun, the countable noun is a noun which can be counted, whereas uncountable noun is a noun which cannot be counted. तो countable noun में रखा गया है इन 3 को: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। वेल फ्रेंड्स, तो देखो इसी तरह मैंने आपको बताया, एंड यू विल हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, अब देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स पे डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।